हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंसेप्ट 6 को, जिसका नाम है बाइनरी कोडिंग। क्या है फ्रेंड्स? बाइनरी कोडिंग। और जब हम बात करेंगे बाइनरी कोडिंग की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस बाइनरी कोड का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में कहूं तो बाइनरी कोड एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है फ्रेंड्स? एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू है जो फ्रेंड्स वर्क करती है दो नंबरों पर, और वो दो नंबर है हमारे 0 1। कौन से फ्रेंड्स? 0 1। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से दो नंबर का गेम होता है। ये एक तरीके से दो नंबर का गेम होता है और वो दो नंबर से हमारे 0 1। एक और बात, जब भी हम किसी भी नंबर को बाइनरी कोड के अंदर ब्रेक करेंगे, जब भी हम किसी भी नंबर को बाइनरी कोड के अंदर ब्रेक करेंगे, तो फ्रेंड्स इन्हें ब्रेक करने का जो तरीका है ना, वो 0 1 के रूप में ही होना चाहिए। कहने का मतलब हमेशा हम किसी भी नंबर को 0 1 के रूप में ब्रेक करेंगे। हमेशा बाइनरी कोड के अंदर जब हम किसी नंबर को ब्रेक करेंगे तो 0 1 के रूप में ब्रेक करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम बाइनरी कोड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसके हम पहले टाइप में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर को बाइनरी कोड में चेंज करें, और इसके दूसरे टाइप में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से बाइनरी कोडों को नंबर में चेंज करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइप 1 की, जिसके अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को बाइनरी कोड में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा ही फ्रेंड्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 0 का कोड हैज, 1 का कोड एट, 2 का कोड एट हैज, 3 का कोड एट एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने इस 2 का कोड एट हैज कैसे दिया, और फिर 3 का कोड एट कैसे दिया। और फ्रेंड्स, ऐसे ही चलते हुए ये हमसे किसी भी नंबर का कोड पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स आइए, जब भी हम किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकालते हैं, जब भी हम किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकालते हैं, तो उस नंबर को हम फ्रेंड्स इस प्रकार से अंदर में लिख लेते हैं। किस प्रकार से फ्रेंड्स? इस प्रकार से एक आकृति बनाकर उसे अंदर में लिख लेते हैं। हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं 2 का बाइनरी कोड। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है कि इस नंबर को डिवाइड करना है 2 से। किससे फ्रेंड्स? 2 से। अब बात यहां पर आती है कि हम इसके अंदर 2 से ही भाग क्यों दे रहे हैं? 1 से भी तो दे सकते हैं, 3 से भी तो दे सकते हैं, 4 5 6 या फिर किसी और नंबर से भी तो भाग दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाय मीन्स होता है 2। कितना? 2। और इसीलिए हम इसको भाग दे रहे हैं किससे? 2 से। किससे? 2 से। तो देखें फ्रेंड्स, जब हम इसको डिवाइड देंगे 2 से, तो 2 1 जा 2। किस प्रकार से? 2 1 जा 2, मतलब कि पूरा का पूरा क्या हुआ? ये डिवाइड हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 0। और ध्यान रहे, जो रिमाइंडर है ना फ्रेंड्स, उसे यहां ना लिखकर इसके जस्ट बगल में लिखेंगे। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे रिमाइंडर्स आएंगे उसे इस साइड में लिखना है, और भाग जिससे हम देते हैं उसे इस साइड में लिखना है, जिसे हम भाजक कहते हैं। और फ्रेंड्स, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम बीच में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? 2 1 जा 2। जब इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 0। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारी जो ये वैल्यू है 2, ये ब्रेक हो गई है 0 1 या फिर 1 0 के रूप में, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ही बताया था। जब मैंने आप लोगों को बाइनरी कोडिंग का मतलब बताया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि बाइनरी कोडिंग के अंदर जब हम किसी भी नंबर को ब्रेक करते हैं तो किस फॉर्म में करेंगे फ्रेंड्स? 0 1 या फिर 1 0 के फॉर्म में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा क्या आया? 1 0। अब ध्यान रहे, इसे लिखने का तरीका होता है बॉटम टू टॉप। कैसा होता है फ्रेंड्स? बॉटम टू टॉप, नीचे से जाते हुए ऊपर की ओर हम लिखते हैं इस प्रकार से 1 0। और फ्रेंड्स, इसे इस प्रकार से आपको क्या करना है? ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। और जो ये 2 है ना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ये संख्या लिखी हुई है किस में लिखी हुई है? बाइनरी में लिखी हुई है, क्योंकि जो ये 2 है ये हमारा क्या है? सिंबल होता है बाइनरी का, सिंबल ऑफ बाइनरी, सिंबल ऑफ बाइनरी। तो फ्रेंड्स,
इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो हमारे बाइनरी कोड आया वो आया है 1 और 0। अब आप लोग जानते हैं 1 का मतलब क्या है, एट द रेट, और 0 का क्या मतलब है यहाँ पर, हैज। क्या है, हैज। तो इस प्रकार से ये बात प्रूफ हो गई कि जो 2 का कोड होगा ना, जो 2 का कोड होगा वो क्या होगा, एट हैज होगा, एट हैज होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को हमने ये किस प्रकार से बाइनरी कोड निकाला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पर बेस 2-3 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम इन्हें अच्छी तरीके से सीख जाए कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकाल सकें। तो फ्रेंड्स देखें, अब हमसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द बाइनरी कोड ऑफ 3, मतलब कि इस 3 का बाइनरी कोड क्या है। तो देखें 3 मैंने आप लोगों को बताया जिस भी नंबर का हमें बाइनरी कोड निकालना होता है उससे हम लिखते हैं अंदर में, और इसे डिवाइड देना होता है 2 से। तो देखें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब कि जब हमने इसे एक बार में डिवाइड दिया 2 1 जा 2, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमें जिस भी नंबर का बाइनरी कोड निकालना होता है उसे हम लिखते हैं अंदर में, और इसे डिवाइड देना होता है 2 से। तो फ्रेंड्स डिवाइड दें से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमने देखा कि यहां पर जब एक बार डिवाइड दिया तो कितनी, तो मैंने बताया जब भी हम किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकालते हैं तो उस नंबर को हम लिखते हैं अंदर में। तो मैंने बताया जब भी हम किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकालते हैं तो उस नंबर को लिखते हैं हम अंदर में, और इस नंबर को डिवाइड देना होता है 2 से। तो फ्रेंड्स 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमने देखा जब इसे एक बार डिवाइड दिया तो हमारा आया 2, और रिमाइंडर कितना बच गया 1, जिसे कि हम कहां लिखेंगे, इस साइड में लिख देंगे। और अब आप लोग जानते हैं कि हमें किस तरीके से चलना होता है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो हमने देखा यहां पर हमारा आया 1 1, और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखकर लगा दिया बाइनरी कोड का सिंबल। अब फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इस 1 का क्या मतलब है, एट, और इस 1 का क्या मतलब है, एट। तो इस प्रकार से यहां पर भी ये प्रूफ हो गया कि इस 3 का कोड क्या होगा, एट एट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, एट एट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम निकालने जा रहे हैं 4 का बाइनरी कोड। क्या निकालने जा रहे हैं, 4 का बाइनरी कोड। देखें जिस भी नंबर का बाइनरी कोड निकालना है उस संख्या को आप लिखोगे अंदर में और डिवाइड दोगे 2 से। तो देखें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। अब आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा यहाँ पर क्या है 2 0, मतलब कि जो ये 4 नंबर है ना ये ब्रेक नहीं हुआ है 0 1 के फॉर्म में। तो इसे हम तब तक डिवाइड देंगे जब तक कि ये ब्रेक ना हो जाए 0 1 के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स इसलिए हम इसमें एक बार और डिवाइड देंगे 2 से ही, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर 0। अब आप लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से चलेंगे, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो 1 0 0, और इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बाइनरी कोड। अब आप लोग जानते हैं कि इस 1 का क्या मतलब है, एट, और 0 का मतलब है हैज हैज। क्या है फ्रेंड्स, हैज हैज। तो इस प्रकार से इस 4 का जो बाइनरी कोड हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एट हैज हैज। क्या हो जाएगा, एट हैज हैज। फ्रेंड्स मान लो आपसे यहां पर पूछ लिया जाए व्हाट इज द बाइनरी कोड ऑफ 10, व्हाट इज द बाइनरी कोड ऑफ 10। तो देखें आप यहां पर किस तरीके से 10 का बाइनरी कोड निकालेंगे। जैसे हमसे पूछा है 10 का बाइनरी कोड, और जिसका बाइनरी कोड निकालना होता है उसे लिखते हैं हम अंदर में, और इसे भाग देना होता है 2 से। तो देखें 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में गया और रिमाइंडर आ गया 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो देखें अब ये नंबर 1 0 के फॉर्म में ब्रेक हो चुका है। अब आप लोग जानते हैं बॉटम टू टॉप चलना है, 1 0 1 0, और यहां पर लगा दोगे बाइनरी का सिंबल, और 1 का मतलब होता है फ्रेंड्स एट, 0 का मतलब हैज,
1 का मतलब एट और 0 का मतलब हैज। तो इस प्रकार से 10 का बाइनरी कोड हो जाएगा एट हैज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एट हैज। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमसे यदि मान लो पूछ लिया जाए व्हाट इज द बाइनरी कोड ऑफ 37 और 100। फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी इनके मुझे बाइनरी कोड बताएं। देखें आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक तो 37 और दूसरा 100। अब आप लोगों को इनके बताने हैं बाइनरी कोड। तो देखें कौन सबसे पहले इनका आंसर देता है। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें डिवाइड देना है 2 से। तो जब हम डिवाइड देंगे 2 से तो यहां पर कितना आएगा, 2 18 जा 36, तो रिमाइंडर 1। फिर देंगे फ्रेंड्स 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी भी नंबर को तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि वो नंबर ब्रेक ना हो जाए 0 1 के फॉर्म में। तो ये नंबर हमारा हो चुका है ब्रेक। अब हमें कैसे चलना है, बॉटम टू टॉप। किस तरीके से चलना है फ्रेंड्स, बॉटम टू टॉप। और बॉटम टू टॉप जाते हुए हमने क्या पाया, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। और फ्रेंड्स ये हमारा बाइनरी कोड का सिंबल। अब आप लोग जानते हैं इस 1 का मतलब एट, 0 का मतलब हैज, 0 का मतलब हैज, 1 का मतलब एट, 0 का मतलब हैज और 1 का मतलब एट। तो इस प्रकार से जो 37 है इसका बाइनरी कोड हो जाएगा एट हैज एट हैज एट। तो फ्रेंड्स अब हम निकालने जा रहे हैं यहां पर 100 का बाइनरी कोड। तो देखें 250 का 100 और रिमाइंडर 0। 225 जा 50 और रिमाइंडर 0। 212 जा 24, रिमाइंडर 1। और 26 जा 12, रिमाइंडर 0। 23 जा 6, रिमाइंडर 0। 21 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो नंबर था 100 वो ब्रेक हो चुका है 1 1 के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, बॉटम टू टॉप चलना है। किस तरीके से चलना है फ्रेंड्स, बॉटम टू टॉप, नीचे से जाते हुए ऊपर की ओर। तो हमने क्या पाया, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0। और आप लोग जानते हैं 1 का मतलब एट, 1 का मतलब एट और 0 का मतलब हैज, 0 का मतलब हैज, 1 का मतलब एट और 0 का मतलब हैज और 0 का मतलब हैज। तो इस प्रकार से इस 100 का जो बाइनरी कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एट एट हैज हैज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकालेंगे। अब फ्रेंड्स हम निकालने जा रहे हैं यहां पर इसका जस्ट टाइप 2, जो कि है किसी भी बाइनरी कोड से नंबर में कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड्स देखें, जैसा ही फ्रेंड्स अभी हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द बाइनरी कोड ऑफ 37। क्या 37। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका निकालने जा रहा हूं कोड। 2 से डिवाइड करेंगे 18, रिमाइंडर 1। 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इसका बाइनरी कोड आया था 1 0 0 1 0 1। और आप लोग जानते थे इस 1 का मतलब एट, 0 का मतलब हैज, 0 का मतलब हैज, 1 का मतलब एट, 0 का मतलब हैज और 1 का मतलब एट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो हमने निकाले थे क्या इनके बाइनरी कोड। 37 का बाइनरी कोड हो जाएगा एट हैज एट। अब देखें मैं यहां से आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूं कि मान लो इस बार हमें ये संख्या ना देकर इन्होंने हमें दे दिया डायरेक्ट बाइनरी कोड। क्या दे दिया फ्रेंड्स, डायरेक्ट
बाइनरी कोड, जो कि हमें यहां पर लिखा हुआ है एट हैज हैज, एट हैज हैज, एट हैज एट। तो फ्रेंड्स अब आपसे यहां पर यह पूछा गया है कि जो ये हमें बाइनरी कोड दे रखा है इसका नंबर क्या है, मतलब कि ये जो बाइनरी कोड है किस नंबर को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके दे देने हैं कोड। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एट, और एट का क्या कोड है 1, क्या है फ्रेंड्स 1, 1 हैज का 0, हैज का 0, एट का 1, हैज का 0 और एट का 1। और आप लोग जानते हैं इस नंबर को हमें लिखना होता है बाइनरी की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये कितने नंबर है, 6 नंबर है। अब यहां पर आपको 2 की पावर को इस तरीके से लेना है, 2 की पावर को घटते हुए क्रम में जाते हुए अब आप लोगों को इस तरीके से लेना है कि यहां तक जाते जाते आपकी 2 की पावर कितनी आ जाए फ्रेंड्स, 0 आ जाए। कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो फ्रेंड्स मान लो हम यहां पर लेते हैं सबसे पहले 2 की पावर 6 को, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर देखा कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसे, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस और 1 इंटू 2 की पावर 1। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब हमने 2 की पावर को 6 लिया तो लास्ट में जाते जाते हमारा आया 2 की पावर 1। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें कितना चाहिए, 2 की पावर 0। कितना चाहिए, 2 की पावर 0। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स को काउंट करना है, और नंबर्स को काउंट करने के बाद इसमें से एक नंबर कम कर देना है। जैसे यहां पर कितने नंबर थे, 6, और जब हम इस 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पर जो 2 की पावर 6 ली थी इसे 6 ना लेकर कितना लेना है, 5, और इस जगह कर देंगे 4, मतलब कि घटते हुए क्रम में चलना है हमें। फ्रेंड्स 5 4 3 2 1 और यहां पर आ गया हमारा 0। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, सबसे पहले नंबर्स को काउंट किया, और जब नंबर्स को काउंट किया तो हमारे नंबर्स थे 6, हमने इसमें से एक कर दिया कम, और जब एक कम कर दिया तो आया 5। तो इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लेंगे 2 की पावर 5 4 3 2 1 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहां पर हमने ये देखा कि जब हमने टोटल नंबर में से एक को सेपरेट कर दिया तो हमारा आया 5, और 5 आने का मतलब है कि अब हमें 2 की पावर 6 ना लेकर 5 से घटते हुए क्रम में जाते हुए लेना है। और जब आप 5 से घटते हुए क्रम में जाएंगे तो एंड में आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0, जो कि हमें चाहिए था। अब आपको सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना है। आप लोग जानते हैं 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। कितना होता है फ्रेंड्स, 32। तो 1 इंटू 32 प्लस 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। कितना होता है फ्रेंड्स, 16, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 8 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 0, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0, चाहे वो नंबर छोटा हो या फिर बड़ा, उसका जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, 1 होगी। तो इसलिए 2 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 इंटू 1। अब फ्रेंड्स 1 इंटू 32 प्लस, आप लोग जानते हैं जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0, प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फ्रेंड्स 32 प्लस 4 36 और 1 37। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स
ये बात प्रूफ हो गई कि हम किस तरीके से बाइनरी कोड को नंबर में चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये बाइनरी कोड था हमारा किसका था? 37 का। और मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि हम किस तरीके से बाइनरी कोड को किसी भी डिजिट्स में चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, इस पर बेस हम एक एग्जांपल और लेंगे। मान लो अब आपको यहां पर एक बाइनरी कोड दे दिया जाए, एट हैज एट, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस बाइनरी कोड का रियल नंबर क्या होगा, मतलब कि जो ये बाइनरी कोड है किस नंबर को इंडिकेट करेगा। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इनकी रियल वैल्यूज दे देनी है। जैसे एट का मतलब क्या था? 1, इस एट का मतलब 1, हैज का मतलब 0 और एट का मतलब 1, और ये हमारा हो गया क्या? सिंबल बाइनरी कोड का। अब आपको क्या करना है? 1 2 3 4 इन्हें काउंट करना है। हमने काउंट किया तो कितना आया? 4। इसमें से आपको एक सबट्रैक्ट कर देना है और आ गया 3। अब इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का ये मतलब है कि सबसे पहले जो आप 2 की पावर लोगे ना, वो स्टार्ट करोगे 3 से, 2 की पावर 3 से स्टार्ट करोगे, और 3 से जाते हुए आप एंड तक जाओगे, और जब आप एंड तक जाओगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में 2 की पावर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देखें यहां पर है 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 1 इंटू 8 प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 1 इंटू 4 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 और 0 इंटू 2 0 प्लस यहां पर फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जब भी 2 की पावर 0 इसका मतलब ही होगा क्या? 1, और 1 इंटू 1 1, 8 और 4 12 और प्लस 1 13। तो इस प्रकार से जो एक कोड है ये 13 नंबर को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? 13 नंबर को इंडिकेट करेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो एक टॉपिक चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक।